नमस्कार दोस्तों। ममता बनर्जी की पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन इस बुरे दौर में सबसे भरोसेमंद नेता ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। वो सायोनी घोष जिनको ममता बनर्जी ने पहचान दी, फिल्मी दुनिया से लेकर आई, राजनीति में लाई, विधानसभा का चुनाव लड़ाया, विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी की यूथ विंग की कमान सौंप दी, लोकसभा लड़ाया, सांसद बनाया, पूरे देश में एक पहचान दी। पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो खुला मंच दे दिया, जिस तरह से चाहो उस तरह से प्रचार करो। लेकिन आज वही सायोनी घोष ममता बनर्जी के खिलाफ दस्तखत कर रही हैं। सायोनी घोष जानती हैं कि पूरे देश में आज उनके बारे में बात हो रही है, हर कोई उनकी गद्दारी पर चर्चा कर रहा है। सायोनी घोष जब कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनका लुक बिल्कुल बदला हुआ था। आज वो साड़ी पहने हुए नजर नहीं आई, बल्कि उन्होंने आंखों पर चश्मा लगा रखा था, सर पर एक कैप पहन रखी थी, टी शर्ट जींस में थी और मास्क लगा रखा था। सायोनी घोष वो नेता हैं जो मीडिया के सामने खूब हमले बोलती थी, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती थी, बयान देती थी, लेकिन एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने उनको रोकने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो सायोनी घोष बिना उस तरफ देखे कान में फोन लगाए हुए सीधे अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई और वहां से रवाना हो गई। आखिर सायोनी घोष ने टीएमसी से बगावत क्यों की, टीएमसी से अलग क्यों हुई? 4 मई को पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आए थे। नतीजे आने के बाद सायोनी घोष ट्विटर पर लगातार ये बता रही थी कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं और उन्हीं के साथ रहेंगी। बहुत से लोगों के जहन में इस तरह की बातचीत नहीं थी कि टीएमसी में किसी तरह की कोई बगावत होने वाली है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि महज 14 दिनों के भीतर टीएमसी में बगावत हो गई। ममता बनर्जी के खिलाफ बागी गुट तैयार हुआ, जिसने दस्तखत किए। भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग भी हुई, वो साइंड कॉपी भी सामने आई है, सायोनी घोष के दस्तखत भी सामने आए हैं और ये साफ तौर पर पता चल गया है कि सायोनी घोष उस बगावती गुट की सदस्य बन चुकी हैं जिसने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत की है। ममता बनर्जी 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही, शासन सत्ता संभाली। तब इन सबको, किसी को ना अभिषेक बनर्जी से कोई परेशानी थी, ना इनको ममता बनर्जी से कोई तकलीफ थी, क्योंकि तब सत्ता थी। सत्ता में सब अपने होते हैं और जब सत्ता चली जाती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। आज ममता बनर्जी मुश्किलों के दौर में है, पार्टी के अस्तित्व पर संकट है। कांग्रेस ये कह रही है कि टीएमसी का विलय कर लीजिए कांग्रेस में। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सांसद हैं, विधायक हैं जो लगातार बगावत कर रहे हैं, चाहे वो सायोनी घोष हो, जून मालिया हो या और भी तमाम सांसद हों। यह बगावत काकोली घोष दस्तीदार से शुरू हुई थी। अचानक हर किसी को ममता बनर्जी के नेतृत्व में शक पैदा होने लगा, अभिषेक बनर्जी से तनातनी होने लगी, नाराजगी होने लगी और अचानक ये लगने लगा कि टीएमसी में कोई लोकतंत्र नहीं है। ये वही सायोनी घोष हैं जो रैलियों में गाने गा रही थी, भारतीय जनता पार्टी पर हमले बोल रही थी, लेकिन ममता बनर्जी को हार मिलते ही 1 महीने के भीतर इनका हृदय परिवर्तन हो गया और ये ममता बनर्जी के विरोधी खेमे में जा चुकी हैं। खबरें इस बात की भी हैं कि ममता बनर्जी की इस सांसद सायोनी घोष ने भूपेंद्र यादव से मुलाकात भी की है। ये तस्वीरें तभी की हैं जब सायोनी घोष दिल्ली से कोलकाता के लिए लौटी हैं और इनके साथ सुष्मिता देव भी मौजूद थीं। सुष्मिता देव असम में राजनीति करती हैं, इस्तीफा दे चुकी हैं टीएमसी से और हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात भी कर चुकी हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए, सायोनी घोष को एयरपोर्ट पर जब वो आई, जब वो कोलकाता में आई, जाहिर सी बात है आप हर किसी से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से कोई झूठ नहीं बोल सकता। सायोनी घोष की मजबूरी थी कि उनको लुक बदल कर, मुंह छिपा कर एयरपोर्ट से बाहर आना पड़ा। तो सायोनी घोष की इस बगावत पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।